वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं विटामिन बी 12 की कमी और यह आपके स्वास्थ्य को किस तरह प्रभावित कर सकती है। अगर आप लगातार थकान, कमजोरी, सुन्नपन, याददाश्त की समस्या या अनीमिया जैसे लक्षण महसूस कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि विटामिन बी 12 की कमी आपके शरीर को भीतर से कैसे बदल देती है और इसे ठीक करने के लिए आपको क्या क्या जानना जरूरी है। विटामिन बी 12 की कमी और यह आपके स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित कर सकती है। विटामिन बी के कई अलग अलग प्रकार होते हैं और आपके शरीर की कार्यप्रणाली में हर एक की अपनी भूमिका होती है। विटामिन बी 12 की कमी, जिसका आमतौर पर पारंपरिक चिकित्सा द्वारा निदान नहीं किया जाता, हमारी आबादी के एक बड़े हिस्से में एक आम कमी बनती जा रही है। यह अनुमान लगाया गया है कि यह कमी 60 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 40% लोगों को प्रभावित करती है और कम से कम कुछ ऐसे लक्षणों में योगदान दे सकती है जिन्हें हम सामान्य उम्र बढ़ने के लिए जिम्मेदार मानते हैं, जैसे कि स्मृति हानि, संज्ञानात्मक गिरावट और गतिशीलता में कमी। विटामिन बी 12 की कमी शरीर के लगभग हर तंत्र और ऊतक को प्रभावित कर सकती है और ये लोगों में थकान का एक सबसे आम कारण है। ये तंत्रिका तंत्र, डीएनए संश्लेषण, विषरण और हार्मोन व न्यूरोट्रांसमीटर के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अच्छी खबर यह है कि विटामिन बी 12 विषैला नहीं है और पानी में घुलनशील है, इसलिए इसे प्रतिस्थापित करना आसान है। आप कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपको पर्याप्त विटामिन बी 12 मिल रहा है और आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपको इसकी कमी है या नहीं। अधिक जानने के लिए आगे पढ़ें। विटामिन बी 12 क्या है और हम इसे कैसे अवशोषित करते हैं। विटामिन बी 12 एक जल घुलनशील विटामिन है। चूंकि विटामिन बी 12 में खनिज कोबाल्ट होता है, इसलिए विटामिन बी 12 सक्रियता वाले यौगिकों को सामूहिक रूप से कोबालामिन कहा जाता है। कोबालामिन यकृत, गुर्दे, हृदय, प्लीहा और मस्तिष्क में संग्रहित होता है। ये पशु खाद्य पदार्थों में प्राकृतिक रूप से मौजूद होता है, अन्य खाद्य पदार्थों में मिलाया जाता है तथा आहार अनुपूरक और चिकित्सक द्वारा निर्धारित दवा के रूप में उपलब्ध होता है। विटामिन बी 12 हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन में मौजूद प्रोटीन से जुड़ता है। ये प्रक्रिया मुंह में तब शुरू होती है जब भोजन लार के साथ मिल जाता है। मुक्त विटामिन बी 12 फिर लार में मौजूद कोबालामिन बंधन प्रोटीन हेप्टोकुरिन से जुड़ता है। पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एंजाइम विटामिन बी 12 को उसके मुक्त रूप में खोल देते हैं। वहां से विटामिन बी 12 इंट्रिंसिक फैक्टर नामक प्रोटीन के साथ जुड़ जाता है ताकि इसे छोटी आंत में और आगे अवशोषित किया जा सके। इस तरह प्रति भोजन लगभग 2 माइक्रोग्राम से ज्यादा विटामिन बी 12 नहीं लिया जा सकता। इसलिए भोजन से बी 12 प्राप्त करते समय लोग अपनी पूरी जरूरत पूरी करने के लिए दिन में कई बार बी 12 लेते हैं। इसका मतलब ये है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप विटामिन बी 12 से भरपूर कोई भोजन खा रहे हैं, जैसे क्लैम या ऑफल, या फिर कम विटामिन बी 12 वाले खाद्य पदार्थों से बना भोजन। इस विटामिन की एक सीमित मात्रा ही अवशोषित हो पाती है। शरीर 4 वर्षों तक विटामिन बी 12 को संग्रहित कर सकता है तथा मूत्र के माध्यम से किसी भी अतिरिक्त या अवांछित विटामिन बी 12 को बाहर निकाल सकता है। आपको विटामिन बी 12 की आवश्यकता क्यों है? बी 12 की कार्यप्रणाली को 5 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। डीएनए का संश्लेषण, यह विटामिन कोशिका विभाजन और रक्त निर्माण को प्रभावित करता है। ऊर्जा चयापचय बी 12 माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। लिपिड चयापचय, विटामिन बी 12 कोशिका झिल्ली और माइलिन शीथ के निर्माण और रखरखाव के लिए महत्वपूर्ण है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क में तंत्रिकाओं का रक्षक है। हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर का संश्लेषण, यह विटामिन महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर के उत्पादन के लिए आवश्यक है और इसलिए यह मूड, मानस और धारणाओं को प्रभावित करता है। विषहरण, विटामिन बी 12 होमोसिस्टीन और साइनाइड के साथ साथ नाइट्रिक ऑक्साइड और पेरोक्सीनाइट्राइड जैसे रेडिकल्स को भी निष्क्रिय कर देता है। यह विटामिन नाइट्रोजेटिव तनाव का एक महत्वपूर्ण प्रतिकारक है। मिथाइल कोबालामिन कोशिका प्लाज्मा में मिथाइलेशन चक्र में एक सहएंजाइम के रूप में कार्य करता है। और 5 डिऑक्सीएडेनोसिल कोबालामिन साइट्रिक अम्ल चक्र में एक सहएंजाइम के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में कार्य करता है। विटामिन बी 12 के उपापचयी रूप से सक्रिय रूप हैं। हालांकि 2 अन्य रूप हाइड्रोक्सी कोबालामिन और साइनोकोबालामिन मिथाइल कोबालामिन या 5 डिऑक्सीएडेनोसिल कोबालामिन में परिवर्तित होने के बाद जैविक रूप से सक्रिय हो जाते हैं। विटामिन बी 12 और फोलेट डीएनए मिथाइलेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये 2 कोएंजाइम मेथियोनिन और एस एडेनोसिल मेथियोनिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं, जो डीएनए में मिथाइलेशन पैटर्न के रखरखाव के लिए आवश्यक सामान्य मिथाइल दाता है। मिथाइलेशन के बारे में अधिक जानकारी यहाँ प्राप्त करें। विटामिन बी 12 आपके रक्त से होमोसिस्टीन नामक एक खतरनाक प्रोटीन को हटाकर हृदय की रक्षा करने में मदद करता है।
यदि होमोसिस्टीन का स्तर बहुत अधिक हो जाता है तो यह आपकी धमनियों को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे सूजन और हृदय रोग हो सकता है। आपको कितने विटामिन B12 की आवश्यकता है? पारंपरिक चिकित्सा के अनुसार 14 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुषों और महिलाओं के लिए विटामिन B12 की अनुशंसित आहार मात्रा 2.4 माइक्रोग्राम प्रतिदिन है। गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान यह मात्रा क्रमशः 2.6 माइक्रोग्राम और 2.8 माइक्रोग्राम प्रतिदिन हो जाती है। दुर्भाग्य से विटामिन B12 की पर्याप्त मात्रा के लिए निर्धारित मानक स्तर को बहुत कम रखते हैं, इसलिए मरीजों को लग सकता है कि उनके डॉक्टर उन्हें बता रहे हैं कि उनका स्तर ठीक है, जबकि वास्तव में उन्हें और अधिक होना चाहिए। कई कार्यात्मक चिकित्सा स्वास्थ्य चिकित्सकों का मानना है कि सामान्य की निचली सीमा बढ़ाई जानी चाहिए ताकि जिन व्यक्तियों में B12 की कमी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उनका इलाज किया जा सके। एडवांस्ड फंक्शनल मेडिसिन में हम B12 जैसे पोषक तत्वों के लिए अपनी इष्टतम सीमा का उपयोग करते हैं और इसके लिए सभी मरीजों की जांच करते हैं। विटामिन B12 के अच्छे स्रोत क्या हैं? खाद्य स्रोतों में शामिल हैं मछली, शंख, जिगर, लाल मांस, अंडे, मुर्गी पालन, डेयरी उत्पाद जैसे दूध, पनीर और दही, फोर्टिफाइड पोषण खमीर, फोर्टिफाइड नाश्ता, अनाज समृद्ध, सोया या चावल का दूध। विटामिन B12 की कमी का क्या कारण है? इसकी कमी के मुख्य कारणों में अपर्याप्त आहार सेवन और कुपोषण संबंधी समस्याएं शामिल हैं। कुछ ऐसे समूह हैं जिनमें विटामिन B की कमी होने की संभावना हो सकती है। शाकाहारियों और वीगन लोगों में विटामिन B12 की कमी का खतरा ज्यादा होता है क्योंकि उनके आहार में ज्यादातर पादप आधारित खाद्य पदार्थ होते हैं, न कि पशु उत्पाद जो विटामिन B12 से भरपूर होते हैं। शाकाहारी या वीगन आहार की सावधानीपूर्वक योजना बनाने के बावजूद सिर्फ पादप आधारित खाद्य पदार्थों से पर्याप्त विटामिन B12 प्राप्त करना मुश्किल होता है। वृद्ध व्यक्तियों में विटामिन B12 का अवशोषण कम हो सकता है। ल्यूपस या ग्रेव्स रोग जैसी स्वप्रतिरक्षी स्थितियां भी विटामिन B12 की कमी का जोखिम कारक हैं। छोटी आंत को प्रभावित करने वाली स्थितियों वाले लोग, जिनमें क्रोहन रोग, सीलिएक के 11 से 41% रोगियों में B12 की कमी होगी। छोटी आंत में बैक्टीरिया का अतिवृद्धि, एसाइबियो, परजीवी संक्रमण जैसे कि गियार्डिया, टेपोवम, क्रोनिक अग्नाशय शोथ और उन्नत यकृत रोग शामिल हैं। जिन लोगों की आंत की परत सूजन पैदा करने वाले खाद्य पदार्थों, पुराने तनाव और ग्लूटेन जैसी खाद्य असहिष्णुता से भरपूर आहार के कारण क्षतिग्रस्त हो गई है। विटामिन B12 जैसे पोषक तत्वों के लिए सूजन और क्षतिग्रस्त आंत की परत से रक्त प्रवाह में पहुंचना मुश्किल होता है। हार्टबर्न की गोलियों और मौखिक गर्भ निरोधकों सहित दवाओं का दीर्घकालिक उपयोग भी स्तरों को प्रभावित कर सकता है। नाइट्रस ऑक्साइड के संपर्क में आना, शराब का उपयोग, आंतों के डिस्बियोसिस, लीकी आंत और आंत की सूजन, एट्रोफिक गैस्ट्रिटिस या हाइपोक्लोराइड्रिया या कम पेट में एसिड, घातक रक्ताल्पता, एक प्रकार का मेगालोब्लास्टिक स्वप्रतिरक्षी रक्ताल्पता जो आंतरिक कारक, पेट में एक प्रोटीन जो शरीर को विटामिन B12 को अवशोषित करने की अनुमति देता है, की कमी के कारण होता है, जिससे विटामिन B12 अवशोषित नहीं हो पाता है। विटामिन B12 की कमी के लक्षण क्या हैं? विटामिन B की कमी के लक्षणों में शामिल हो सकते हैं मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, लाल रक्त कोशिकाओं का आकार सामान्य से बड़ा और मात्रा सामान्य से कम होने की स्थिति। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आहार में पर्याप्त विटामिन B12 नहीं होता या अवशोषण खराब होता है। घातक अनीमिया, एक प्रकार का मेगालोब्लास्टिक ऑटोइम्यून अनीमिया जो आंतरिक कारक, पेट में एक प्रोटीन जो शरीर को विटामिन B12 को अवशोषित करने की अनुमति देता है, की कमी के कारण होता है, जिससे विटामिन B12 अवशोषित नहीं होता है। थकान, कमजोरी, कम ऊर्जा, बार बार रक्तस्राव या चोट लगना, सांस लेने में कठिनाई, हाथों और पैरों में सुन्नता, झुनझुनी के साथ तंत्रिका क्षति, स्मृति हानि, भ्रम, पाचन संबंधी समस्याएं, दिल की धड़कन, मनोभ्रंश, अवसाद, बरामदगी, विषाक्तता। आप विटामिन B12 को कैसे मापते हैं? रक्त में विटामिन B12 की मात्रा मापना वास्तव में यह निर्धारित करने का सबसे अच्छा तरीका नहीं है कि किसी व्यक्ति में विटामिन B12 की कमी है या नहीं, क्योंकि कुछ लोगों में विटामिन B12 की कमी के कारण रक्त में सामान्य स्तर दिखाई दे सकता है। प्रोटीन विखंडन उत्पाद, मिथाइलमेलोनिक एसिड और होमोसिस्टीन के रक्त स्तर विटामिन B12 की वास्तविक गतिविधि को दर्शाने वाले बेहतर संकेतक हैं। विटामिन B12 की कमी होने पर ये मान बढ़ जाते हैं। एक कार्यात्मक चिकित्सक आपके रक्त में विटामिन B12, होमोसिस्टीन और पूर्ण रक्त गणना की जांच करेगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि आप में विटामिन B की कमी है या नहीं। आपको MTHFR आनुवंशिक परीक्षण की भी आवश्यकता हो सकती है। इस जीन में जितने अधिक उत्परिवर्तन होते हैं, उन्हें अपने विषहरण मार्गों और शरीर के बेहतर संचालन के लिए B12, फोलेट और B6 की उतनी ही अधिक आवश्यकता होती है। B12 से जुड़े अन्य जीन भी हैं, जिनमें MTHR जीन भी शामिल है।
यह अनुमान लगाया गया है कि एक उत्परिवर्तन वाले लोगों में मिथाइलेशन की क्षमता 30% कम हो जाती है और 2 उत्परिवर्तन वाले लोगों में मिथाइलेशन की क्षमता 50 से 70% कम हो जाती है, जिससे केवल आहार से पर्याप्त B12 प्राप्त करना लगभग असंभव हो जाता है। विटामिन B12 की कमी का इलाज कैसे करें? अगर आपको विटामिन B12 की कमी का पता चलता है तो इसे ठीक करना आसान है, क्योंकि B12 की पूर्ति बहुत आसान है। आपको B12 का तरल पदार्थ दिया जा सकता है या मांसपेशियों में या त्वचा के नीचे इंजेक्शन लगाना जरूरी हो सकता है। आपको नियमित रूप से इंजेक्शन लगवाने पड़ सकते हैं। आपको अपने आहार में बदलाव करके B12 से भरपूर खाद्य पदार्थ शामिल करने की भी सलाह दी जाएगी। हम कैसे मदद कर सकते हैं? अगर आपको लगता है कि आप में ऊपर बताए गए कुछ लक्षण हैं, तो विटामिन B12 की कमी की जांच करवाना अच्छा रहेगा। हम आपके लिए कई रक्त परीक्षण करवा सकते हैं जिनसे पता चलेगा कि आपको विटामिन B12 की कमी है या नहीं। सीरम B12, मिथाइलमेलोनिक एसिड, होमोसिस्टीन और पूर्ण रक्त गणना। जब आपका व्यापक परीक्षण हो जाएगा तो हमारे विशेषज्ञ कार्यात्मक चिकित्सा स्वास्थ्य चिकित्सक आपको सलाह देंगे कि आप पोषण को अनुकूलित करने और आंत को ठीक करने के लिए अपने आहार में कैसे बदलाव कर सकते हैं। साथ ही आपको विटामिन B12 के स्तर को बहाल करने और आपको फिर से अपने पुराने रूप में महसूस करने के लिए सही पूरक आहार भी लिखेंगे। उपरोक्त जानकारी केवल सामान्य शैक्षिकी सलाह के रूप में उन विषयों पर दी गई है जो हमारे लिए रुचिकर हैं। इसका उद्देश्य किसी विशिष्ट या व्यक्तिगत स्वास्थ्य या चिकित्सा सलाह का प्रतिनिधित्व करना नहीं है और न ही यह आपकी स्थिति के लिए विशिष्ट है। नीचे दी गई जानकारी शिक्षाप्रद है और किसी सेवा का विज्ञापन करने के लिए नहीं है। अपने स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी निर्णय लेने से पहले आपको हमेशा अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं से अपनी व्यक्तिगत स्थिति पर चर्चा करनी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपने जो भी सलाह पढ़ी है वो आपके लिए सही है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। स्वास्थ्य से जुड़े और भी महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।